हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अपनी स्टोरीज अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, जैसे आपको फिजिबल लगे। आप ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी सुनने के बाद आपको यकीन हो चलेगा कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी जगह को काफ़ी अरसे तक खाली रखा जाए तो वहाँ पे जो जिन्नात हैं या इस तरह की मखलूक़ात हैं वो आके रहना शुरू कर देती हैं। ये स्टोरी हमें कैफ साहब ने भेजी है और ये मौजूदा दौर में मेलबर्न में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि 1960s और 70s का जो टाइम था, इनके जो दादा थे वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे। इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन मौजूद थी और उस ज़मीन के ऊपर इन लोगों ने बहुत सारी फसलें, बहुत सारी काश्त की हुई थी। इनका करीब जवार के गाँव में, करीब जवार के शहरों में बहुत बड़ा नाम था और बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पे इन्होंने घर या हवेलियाँ बनाई हुई थी। खैर, ये लोग जिस हवेली में रहा करते थे उस हवेली के सामने बल्कि चारों अतराफ में बहुत बड़े रकबे पे खेत मौजूद थे और अगर आप उन खेतों को क्रॉस करें तो उन खेतों को क्रॉस करने के बाद जो ज़मीन थी वो भी इनके दादा की ही थी और उस ज़मीन पे इनके दादा ने 3 या 4 कमरे तामीर करवाए हुए थे। ये जो कमरे इनके दादा ने तामीर करवाए थे उनका मकसद सिर्फ ये था कि जैसे आमतौर पे गेस्ट आया करते हैं या इस तरह के लोग आया करते हैं जिनसे घर की ख़वातीन पर्दा किया करती हैं, तो जब भी वो लोग आएँ यहाँ पे राब्ता करें तो उनकी रिहाइश के लिए ये 3 या 4 कमरे तामीर करवाए गए थे। अब क्योंकि इन कमरों का जो इस्तेमाल था वो बहुत ज़्यादा कम था, तो कभी कभी जो घर के मुलाजमीन थे उनको वहाँ पे भेजा जाता, उनको कहा जाता कि वहाँ पे जाओ और जाके सफाई सुथराई कर दो। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और कुछ टाइम गुजरने के बाद इत्तेफाक से इंडिया से इनके कुछ गेस्ट थे जिनको यहाँ पे आना था। इन लोगों का यहाँ पे जो क़याम था वो 15 से 20 दिन के लिए था और यहाँ पे आने के बाद उनको कुछ काम करने थे और वापस अपने मुल्क चले आना था। खैर, उनकी आमद से पहले पहले एकदम से शोर मचा। ये जो गेस्ट हाउस था ये पिछले 3-4 सालों से बिल्कुल खाली था और इत्तेफाक से यहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं हुआ था। इस गेस्ट हाउस को साफ करवाया गया। इसकी सफाई सुथराई करने के बाद इस पे गद्दे वगैरह डाले गए। गर्ज के इसके अंदर जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे चेंजेस कर दिए गए। अब जब इंडिया से गेस्ट आ गए और वहां पे आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया तो 3 या 4 दिन तक जो मामलात थे वो बड़े नॉर्मल थे, लेकिन 3-4 दिन के बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि इनके फार्म हाउस से एक एक करके जितने भी जानवर थे वो गायब होना शुरू हुए। जैसे कि सबसे पहले ऐसा हुआ कि इनके फार्म हाउस की एक गाय थी, वो रातों रात गायब हो गई। अब जो उसका गवाला था या जो उसका रखवाला था वो इनके पास आया, इनके दादा को बोला कि वहाँ से एक गाय गायब हो चुकी है। अब ये जो जिम्मेदारी थी, ये गवाले की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे जितने भी जानवर मौजूद हैं उनकी हिफाजत करें या उनका ख्याल रखें। जबकि वो जो गवाला था उसका कहना था कि मुझे कुछ इल्म नहीं है। रात में जब मैं सोया था तो सब जानवर मुकम्मल तौर पे अपनी जगह बंधे हुए थे, लेकिन जब मैं सुबह सो के उठा तो उसमें से एक गाय कम थी
अब ये पहला दिन था, गवाले की बात को रख लिया गया और मेरे दादा ने यही सोचा कि हो सकता है कोई चोर उचक्के आके चुपके से जानवर को खोल के ले गए हों। इसी तरह अगले दिन ऐसा हुआ कि जो गवाला था या ये जो रखवाला था ये दोबारा से आया, और जब ये दोबारा से आया तो आज कहने लगा कि साहब एक भैंस कम है। अब जब उसने इस तरह से कहा तो जो मेरे दादा थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने इसको थोड़ा सा डांटा और डांटने के बाद इससे पूछा, सच बताओ कि ये जो जानवर हैं इनको तुम ही गायब कर रहे हो ना? ये सुनने के बाद वो कहने लगा कि साहब अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो भले आप मुझे नौकरी से निकाल दें या मेरी जगह किसी और को यहाँ पे बिठा दें। खैर मेरे दादा ने सोचा कि वाकई में ये सच कह रहा है, तो उन्होंने ऐसा किया कि एक और लड़का था उसको इसकी जगह पे भेज दिया गया और इसको उसकी जगह पे भेज दिया गया। अब जैसे ही तीसरी रात लगी तो हमारा एक समझ लें चौकीदार था, वो हमारे दादा के पास आया और उसने बताया कि साहब हमारा जो गेस्ट हाउस है उसके बाहर से वही गाय और वही भैंस जो पिछले 2 दिनों में गायब हुई थी हमें मिली हैं और दोनों की गर्दनें अलग हुई भी हैं। अब ये सुन के दादा चौंक गए। इसके साथ साथ जो गेस्ट आए हुए थे वो भी परेशान थे कि गेस्ट हाउस के बिल्कुल बाहर से अगर आपको जानवर इस हालत में मिलते हैं तो जो गेस्ट हैं उनका परेशान होना लाजिम है। बहरहाल जब तीसरी रात शुरू हुई तो तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ कि उस फार्म हाउस से एक घोड़ा गायब हो गया, और जब ये घोड़ा गायब हुआ तो ये भी तीसरे या चौथे दिन गेस्ट हाउस की बैक साइड से मिला और उसका भी यही हाल था कि उसकी जो गर्दन थी वो अलग हुई हुई थी। अब ये जो मामलात थे जो नजर आ रहे थे बज़ाहिर ये इंसानी मामलात नहीं थे, क्योंकि किसी इंसान के लिए चोरी करना अलग होता है लेकिन जानवरों का इस हाल में मिलना बिल्कुल ही अलग बात है। इसी तरह 6-7 दिन गुजरे और इत्तेफाक से जो गेस्ट इंडिया से आए हुए थे तो उनकी आदत थी कि अक्सर वो रात के खाने के बाद सिगरेट पिया करते थे। अब ऐसे ही रात के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था और आमतौर पे जो गांव हैं उनमें 7 या 8 बजे तक उस दौर में अंधेरा हो जाया करता था। ये जो गेस्ट थे ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए छत की तरफ आए और छत पे आने के बाद इन्होंने सिगरेट जला ली। ये बताते हैं कि अभी सिगरेट के मैंने 2 या 3 कशी लगाए थे कि एकदम से मेरी नज़र सामने जो खेत थे उस तरफ पड़ी। मैंने देखा कि खेतों के बिल्कुल बराबर में, यानी जहाँ पे खेत ख़त्म हो रहे हैं और रोड शुरू हो रहा है, उस रोड के ऊपर एक औरत खड़ी हुई है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है और देखने में जो उसकी हाइट है वो तकरीबन 7-7.5 फीट के दरमियान है। उसके जो बाल हैं वो बड़े लंबे लंबे बाल हैं और उन बालों को उसने खोल रखा है। अब दूर से देखने पे ही उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जो औरत है वो मुसलसल इनकी तरफ देख रही है। अब उस औरत को इस हुलिये में इस तरह देख के इनके ऊपर खौफ तारी हो गया और इन्होंने सिगरेट को साइड में कहीं दबा के बुझा दिया। ये बताते हैं कि जैसे ही सिगरेट बुझाने के बाद मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जो छत है उस छत के ऊपर कुछ आके गिरा है। जैसे कि आमतौर पे अगर आपकी छत पे कोई बॉल आके गिरती है, कोई फुटबॉल आके गिरती है, तो जिस तरह का साउंड क्रिएट हुआ करता है वैसा ही साउंड था। बहरहाल जब ये चलते चलते मुड़े और इन्होंने मुड़ के देखा तो इन्होंने देखा कि वही औरत जो अभी खेतों के सामने रोड की तरफ खड़ी हुई थी वो अब इनके सामने इसी छत के ऊपर मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इनकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब जितना जल्दी हो सकता था
ये सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे आने के बाद इन्होंने पलंग पे लेटते ही अपने मुंह पे चादर डाली और जो भी इनको आता था वो इन्होंने पढ़ना शुरू किया, आंखें बंद की और ये सो गए। अब ये क्योंकि ऑलरेडी गेस्ट थे, किसी के घर में मेहमान आए हुए थे, तो इन्होंने सोचा कि ये बात अगर मैं किसी को बताऊंगा हो सकता है मेरा मजाक उड़े या फिर लोग बोले कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने चुपचाप खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि इनको कुछ दिन बाद तो वापस चला जाना था। इसी तरह ये बताते हैं कि 4-5 दिन मजीद गुजरे और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और इनकी भी आंख लग चुकी थी। अब एकदम से इनकी आंख खुली और इनको ऐसा लगा कि इनके करीबो जवार में कोई मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इनका हाथ पकड़ के हिला रहा है। खैर, जब इनकी आंख खुली और इन्होंने अपने आगे पीछे का जायजा लिया तो इन्होंने देखा कि 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र मुश्किल से 4-5 साल के बराबर होंगी। एक इनके सीधे हाथ की तरफ खड़ा हुआ है, एक इनके उल्टे हाथ की तरफ खड़ा हुआ है और दोनों बच्चे इनको हिला रहे हैं और इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जैसे ही इनकी उनके चेहरे पे नजर पड़ती है तो ये बताते हैं कि वो दोनों जो बच्चे थे वो तकरीबन 3-3.5 फीट के दरमियान उनका कद था और उनकी जो आंखें थीं यानी उनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। अब आप एकदम नींद में हो और आपको कोई हिलाना शुरू करे, जैसे ही आपकी आंख खुले तो आपके सामने इस तरह की आंखों वाले बच्चे खड़े हुए हों तो कमोबेश आपको हार्ट अटैक आ सकता है। बहरहाल जैसे ही इन्होंने उन बच्चों को देखा तो इनके ऊपर खौफ तारी हो गया, ये कपकपाने लगे और इसके साथ साथ इनके पसीने छूटना शुरू हो गए। अब एकदम से ये दोनों जो बच्चे थे उन दोनों बच्चों ने इनको देख के मुस्कुराना शुरू किया। मुस्कुराते मुस्कुराते इन दोनों बच्चों ने एक साथ कहा कि आप यहां से वापस कब जाएंगे, यह हमारा घर है, हम यहां पे रहा करते हैं। अब जैसे ही उन दोनों बच्चों ने एक साथ एक जबान होके ऐसा कहा तो ये बताते हैं कि इन्होंने दोबारा से अपने मुंह पे चादर डाली और मुसलसल कपकपाते रहे। जो भी इनको आयत आती थी ये मुसलसल पढ़ रहे थे और बिलाखिर जैसे तैसे करके ये 2-3-4 घंटे गुजरे और उसके बाद एकदम से फजर की अजान की आवाज आने लगी। अब जैसे ही इनको फजर की अजान की आवाज आने लगी तो इनका हौसला बढ़ा और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने चेहरे से चादर हटाई। खैर, जब इन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाई तो वहां पे ना कोई बच्चा मौजूद था, ना किसी बच्चे का नामो निशान मौजूद था। अब ये जो दूसरा वाकया पेश आया था, इस वाकये के बाद ये जहनी तौर पे तैयार हो चुके थे कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से काम निपटाएं, उसके बाद भले किसी दूसरे गांव में या किसी शहर में जाके होटल ले लें। यहाँ पे मजीद रुकना अब शायद इनके बस की बात नहीं थी। खैर, अगले दिन इनकी जब दादा से मुलाकात हुई तो इन्होंने दादा को बताया कि 2 दफा ऐसा ऐसा हो चुका है। अब ये सुनने के बाद जो हमारे दादा थे वो पुराने दौर के आदमी थे और इतनी जल्दी डरना या परेशान होना उनके बस की बात नहीं थी। दादा इनको कहने लगे कि शायद आपको वहम हुआ होगा, हम लोग यहाँ पे सालों से रहते चले आ रहे हैं और आज तक कभी भी हमने ना इस तरह की किसी औरत को ना किसी बच्चे को विटनेस किया है। मेरा आपको मशवरा है कि आप यहीं पे रहें क्योंकि हमसे बेहतर मेहमान नवाजी कोई भी आपकी नहीं कर सकता। अब जब मेरे दादा ने उनको थोड़ा सा हौसला दिया, थोड़ा सा समझाया, तो वो नीम रजामंद हो गए और उन्होंने यहाँ पे रुकने की रजामंदी जाहिर कर दी। इसी दौरानिए में दूसरी तरफ
10-15 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन 9 या 10 जानवर गायब हो चुके थे और उनकी जो बॉडीज़ थी वो खेतों में, ख़ास तौर पे गेस्ट हाउस के करीब में मिला करती थी। इसी तरह फिर अगली रात आ गई और अगली रात को तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था। ये जितने भी गेस्ट थे सारे के सारे खाना खा चुके थे। उसके बाद बारी बारी सब सोने की तैयारी कर रहे थे। खैर ऐसा ही हुआ कि एक एक करके सारे के सारे लोग सोते चले गए और ये जो साहब थे जिनके साथ पिछले 2 वाकयात पेश आए थे, ये मुसलसल करवटें बदल रहे थे। इनके ऊपर एक अजीब सा खौफ था जो तारी था और ये चाहने के बावजूद भी, आंखें बंद करने के बावजूद भी ना सो पा रहे थे, ना सुकून में आ पा रहे थे। इसी तरह करवटें बदलते बदलते रात के तकरीबन 12 या 12:30 का टाइम हो चुका था। इसी दौरानिए में इनको एकदम से किसी के सीढ़ियों के ऊपर से नीचे उतरने की आवाज़ आना शुरू हुई। कोई अपने भारी कदमों के साथ सीढ़ियों से होता हुआ नीचे इनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे ये जो आवाज़ थी ये वाज़े होती चली जा रही थी, वैसे वैसे इनको लग रहा था जैसे किसी ने पायल पहनी दी है और वो पायल पहन के सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मुंह पे से चादर हटाना शुरू की और इन्होंने देखा कि जो स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स के ऊपर से सबसे पहले एक औरत जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं वो नीचे उतर रही है और उस औरत के साथ पीछे पीछे 2 बच्चे हैं जो उसको फॉलो करते हुए उसके साथ साथ नीचे उतर रहे हैं। इन तीनों की जो आंखें हैं उन आंखों की जो आई बॉल्स हैं वो वैसे ही सफ़ेद कलर की हैं और इनके चेहरे को देख के लग रहा है कि इनके चेहरे पे हजारों झाइयाँ मौजूद हैं। गर्ज के इन तीनों के जो चेहरे हैं वो बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक चेहरे हैं। अब जैसे ही ये तीनों स्टेयर्स से नीचे की तरफ आए तो ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता इन साहब की तरफ बढ़ने लगे। इन तीनों को अपनी तरफ आते देख इन्होंने अपने मुंह पे चादर डाली और दोबारा से ज़ेरे लब जो भी इनको आता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि वो तीनों चलते हुए मेरे पलंग के गिर्द में आके खड़े हो चुके हैं। मुझे बाकायदा तीनों के सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी या दीगर आयात पढ़ रहा था तो इसी दौरानिए में एकदम से किसी ने मेरे मुंह से चादर हटाई और जैसे ही मेरे मुंह से चादर हटाई तो मैंने देखा कि ये जो चादर है वो उस औरत के हाथ में मौजूद है, यानी कि उस औरत ने मेरे मुंह से चादर हटाई है। मेरे मुंह से ये चादर हटाने के बाद वो जो औरत थी मुझे गुस्से से देखने लगी, कहने लगी कि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद करो और आज हम लोग तुम्हें आखिरी दफ़ा समझाने आए। अगर तुम आज के बाद यहाँ पे रुके तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि उन जानवरों के साथ हमने किया है। यह बताते हैं कि जैसे ही उसने सब कुछ कहा वैसे ही मुझे कुछ याद नहीं है कि मुझे क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि मैं शायद बेहोश हो चुका था। खैर सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सराउंडेड जितने भी लोग थे वो सारे के सारे जमा हुए थे और मेरी आंख खुलते ही सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंख खुलने के बाद ये जो हमारे गेस्ट थे ये उठ के बैठे और इन्होंने बड़े खौफ के आलम में ये सारा का सारा वाकया बताया। ये वाकया सुनने के बाद इनके साथ
जो लोग इंडिया से आए हुए थे, उन सब लोगों ने अपना सामान पैक किया और सामान पैक करने के बाद दादा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब हम मज़ीद इस गेस्ट हाउस में नहीं रह सकते। खैर, ये सब होने के बाद उन लोगों ने दादा को अल्लाह हाफिज कहा और यहाँ से जाने के बाद दूर एक गांव में उनके जानने वाले रहा करते थे। ये लोग सीधे उनके पास चले गए और बाकी जो भी उनके पाकिस्तान के अंदर दिन थे वो सारे के सारे उन्होंने उस घर के अंदर पूरे किए। मेरे दादा ने भी उस गेस्ट हाउस को या इन 3-4 कमरों को उसके बाद से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और जब मेरे दादा ने उन तीनों रूम्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया तो उसके बाद से ना जानवर चोरी हुए, ना जानवर कटी हुई हालत में मिले और ना ही वो औरत और उसके 2 बच्चे कभी भी नजर आए। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि अगर 40 दिन तक कोई कमरा, कोई घर या कोई भी बंगला बंद रहता है तो उस घर के अंदर या उस कमरे के अंदर जिन्नात का साया हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके करीब जवार में या आपकी कस्टडी में या आपकी मिल्कियत में कोई ऐसी जगह मौजूद है तो वहां रहने से पहले एक दफा सोच लें। उम्मीद करता हूं ये स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हमारी फैमिलीज को, आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।